हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल्स नोट्स। सो अभी तक हमने ज्योग्राफी के 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। सो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है फॉरेस्ट की डेफिनेशन से, जिसमें बताया है कि फॉरेस्ट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे ट्रीज़ जो है मेन टाइप की वेजिटेशन है। उसके बाद ग्रासलैंड्स के बारे में बताया है कि जो ग्रासलैंड्स है वहाँ पे grasses form the dominant type of plant life. The type of plants that grow here greatly depend on what the climate and soils are like. प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं वो मेनली किस पे डिपेंड करते हैं? क्लाइमेट और सॉइल पे। As climate plays an important role in the formation of grasslands, it is generally used as a basis to divide the world's grasslands into two broad categories. So जो वर्ल्ड की grasslands है वो टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली जो अकर करती है टेम्परेट रीजन में और दूसरी जो अकर करती है ट्रॉपिकल रीजन में। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे प्रेरीज के बारे में। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं नॉर्थ अमेरिका के, उनको प्रेरीज कहा जाता है। ये मेनली एक रीजन है फ्लैट लैंड का, जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड। फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर ट्रीलेस, बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स फ्लैंकिंग रिवर वैलीज वुडलैंड्स कैन बी फाउंड। Tall grass up to 2 meters high dominates the landscape. It is actually a sea of grass. So यहाँ पे टॉल ग्रास पाई जाती है 2 मीटर हाइट की और इसको बेसिकली कहा जाता है सी ऑफ ग्रास। द प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट। इसके जो वेस्ट में है रॉकी माउंटेन्स हैं और ईस्ट में ग्रेट लेक्स। The prairies cover parts of United States of America and parts of Canada. In the USA, the area is drained by the tributaries of Mississippi, and Canadian prairies are drained by the tributaries of Saskatchewan rivers. This type of habitat can be found around the world, but it goes by different names such as steppes in Asia. The word prairie generally means grasslands in North America. सो वर्ल्ड प्रेरीज को जनरली हम ग्रासेस कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पे डू यू नो में बताया है द ग्रासलैंड्स ऑफ प्रेरीज वर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन्स ऑफन कॉल्ड रेड इंडियंस। सो जो ग्रासलैंड्स थे प्रेरीज के वो नेटिव अमेरिकन्स का होम थे, जिनको बेसिकली रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। Being located in the heart of a continent, the climate is of continental type with extreme temperatures. जो समर्स हैं वो वार्म है, कितने टेम्परेचर्स के अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, और विंटर में टेम्परेचर होता है अराउंड -20 डिग्री सेल्सियस। इन विंटर्स अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्स दिस रीजन। जो एनुअल रेनफॉल है वो मॉडरेट है एंड इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास। Due to the absence of north-south barrier, a local wind chinook blows here. So north-south barrier की absence की वजह से जो wind chinook है वो यहाँ पे blow करती है। आगे हम flora and fauna का पढ़ेंगे। Prairies are practically treeless. Where water is available, trees such as willows, alders and poplars grow. Places that receive rainfall of over 50 cm are suitable for farming as the soil is fertile. सो जो प्रेरीज हैं वहाँ पे बेसिकली ट्रीज़ नहीं होती, ग्रास ही ग्रो करती हैं, पर जहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है वहाँ पे विलोस, एल्डर्स या पॉपुलस नाम के ट्रीज़ ग्रो करते हैं। जो प्लेसेस रेनफॉल रिसीव करती है अबव 50 सेंटीमीटर तक वो सूटेबल होती हैं फार्मिंग के लिए, क्योंकि जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है। Though the major crop of this area is maize, the other crops including potatoes, soybean, cotton and alfalfa is also grown. जिन एरियाज़ में रेनफॉल कम होता है वहाँ पे ग्रासेस शॉर्ट और स्पार्क्स होती हैं, मतलब कम होती हैं। ये जो एरियाज़ हैं वो कैटल रेयरिंग के लिए भी सूटेबल हैं। Bison or the American buffalo is the most important animal of this region. It nearly got extinct due to its indiscriminate hunting and is now a protected species. The other animals found in this region are rabbits, coyotes, gophers and prairie dog. अब हम यहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। The people of this region are very hard working.
Two of the most developed countries in the world, US and Canada, are located in this region. So जो दो most developed countries हैं वर्ल्ड की, US और कनाडा, वो इस रीजन में लोकेट करती है। साइंटिफिक मेथड्स कल्टीवेशन के यूज़ किए जाते हैं लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड कंबाइंस हैज़ मेड नॉर्थ अमेरिका सरप्लस फूड प्रोड्यूसर। प्रेरीज आर ऑल्सो नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द ह्यूज सरप्लस ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। सो प्रेरीज को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ह्यूज सरप्लस है व्हीट की। डेयरी फार्मिंग इज़ अनदर मेजर इंडस्ट्री। सो यहाँ पे डेयरी फार्मिंग अनदर मेजर इंडस्ट्री है। जो डेयरी बेल्ट है एक्सटेंड होती है ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक कोस्ट तक ईस्ट में। डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रमोट सेटिंग अप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। यहाँ पे लार्ज मिनरल डिपॉजिट्स लाइक कोल और आयरन भी पाए जाते हैं। Good networks of road, railways and canals in this region have made it the most industrialized region in the world. So ये जो है most industrialized region भी है वर्ल्ड में। आगे हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, द वेल्ड्स। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है साउथ अफ्रीका के, उनको कहा जाता है वेल्ड्स। These are rolling plateaus with varying heights ranging from 600 मीटर to 1100 मीटर। सो ये जो है मेनली प्लेट्यूज़ है जिनकी हाइट 600 टू 1100 मीटर्स तक वेरी करती है। इनके ईस्ट में ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन्स है और वेस्ट में कालाहारी डेजर्ट। ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हाई वेल्ड्स आर लोकेटेड दैट अटेन अ हाइट ऑफ मोर देन 1600 मीटर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। जो वेल्ड्स हैं यहाँ का क्लाइमेट माइल्ड है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशन। विंटर्स जो है कोल्ड और ड्राई होती है। टेम्परेचर जो है वेरी करता है 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच। और जो जुलाई है वो यहाँ का कोल्डेस्ट मंथ है। समर्स यहाँ की शॉर्ट और वार्म होती है। जोहान्सबर्ग रिकॉर्ड्स अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन दी समर। सो जो वेल्ड्स हैं वो रेनफॉल रिसीव करते हैं समर मंथ्स में, जो यहाँ पे होते हैं नवंबर टू फरवरी। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द वार्म ओशन करंट्स दैट वॉश द शोर्स ऑफ द वेल्ड्स। इफ़ द रेनफॉल इज स्कैंटी इन द विंटर मंथ्स फ्रॉम जून टिल अगस्त, ड्रॉट में अकर। अब फ्लोरा एंड फोना, द वेजिटेशन कवर इज स्पार्स। सो जो वेजिटेशन है यहाँ पे वो कम है। Red grass grows in bush velds. In the high velds, acacia and marula are seen to be growing. यहाँ पे टाइप ऑफ ग्रासेस बताई हैं जो यहाँ पे ग्रो करती हैं और एनिमल्स बताए हैं। मेनली लायंस, लेपर्ड्स, चीतास एंड कुडू यहाँ पे फाइंड किए जाते हैं। अब हम यहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। जो वेल्ड्स हैं यहाँ पे कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग की जाती है। सॉइल जो है फर्टाइल नहीं होती ज़्यादा वेल्ड्स में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस ग्रासेस एक्सपोजिंग बैरन सरफेस। हाउएवर वेयर द लैंड इज़ फर्टाइल क्रॉप्स आर ग्रोन। सो यहाँ की सॉइल जो है फर्टाइल नहीं होती, पर जहाँ पे लैंड फर्टाइल होती है वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जाती है। जो मेन क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो की जाती हैं वो है मेज़, व्हीट, बार्ले, ओट्स एंड पोटैटो। शीप रेयरिंग जो है यहाँ पे अगला इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है लोगों का। शीप इज़ ब्रेड मेनली फॉर वूल एंड हैज़ गिवन राइज टू द वूल इंडस्ट्री इन दी वेल्ड्स। डेयरी फार्मिंग यहाँ पे की जाती है इज़ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। कैटल आर रेयर्ड इन द वार्मर एंड वेटर रीजन्स एंड द डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज़ आर प्रोड्यूस्ड फॉर बोथ डोमेस्टिक सप्लाई एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट। सो यहाँ पे शीप रेयरिंग और कैटल रेयरिंग की जाती है, डेयरी फार्मिंग की जाती है। सो वेल्ड्स में मेनली मिनरल इंडस्ट्री भी पाई जाती है। यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप होती है क्योंकि कोल एंड आयरन इज़ प्रेजेंट। गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग आर मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल ऑफ दिस रीजन। सो एज अ समरी हम देख लेंगे कि यहाँ पे मेनली डेयरी फार्मिंग की जाती है, शीप रेयरिंग की जाती है और मिनरल्स भी यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं। So this is all about this chapter number 9 of geography, life in the temperate grasslands. For more videos please like, share and subscribe to our YouTube channel Civil's Notes. Thank you.